कितने टेंसेस थे? 12 थे सरदार। फिर भी एग्जामिनेशन हॉल से वापस आ गए, वो भी खाली पेपर छोड़कर। क्या सोचे थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? इर्रिस्पॉन्सिबल हो, इतना इजी टेंस को छोड़ के वापस आ गए, इतना पीस ऑफ केक को छोड़कर वापस आ गए। आपने अपने सरदार का सर शर्म से झुका दिया है। So today we are going to learn present perfect tense, which is as easy as a piece of cake. Keep it in your mind even if you are not understanding English language, so you should bear with this video, because till you do not listen English, you cannot learn English. Okay, you cannot speak, you cannot understand. So listening of English language is very much necessary for your spoken. Okay, so today we are going to discuss present perfect tense. What is present perfect tense, where to use it and where not to use it. Present perfect tense is easiest tense. I think all of the tenses are easiest tenses if you pay a little attention on them. Okay, so do not worry about them. So present perfect tense क्या होता है? Let's write its definition. So it indicates the past action which has indirect influence on the present time. क्या मतलब हुआ? Actually present perfect tense को उर्दू या हिंदी में क्या कहते हैं? फेले हाल मुकम्मल, फेले अभी, हाल मतलब अभी, ठीक है। अभी जो काम मुकम्मल हो चुका है उसे कहते हैं उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फेले हाल मुकम्मल। It indicates the past action which has indirect influence on the present time. ये इशारा करता है पास्ट एक्शन की तरफ, पास्ट के काम की तरफ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब ये वास्ता नहीं, बिल वास्ता इशारा करता है किसकी तरफ? पास्ट एक्शन की तरफ, जो काम एक माजी में हो गया हो उस पे असर डालता है प्रेजेंट टाइम में। समझ आई? नहीं समझ आई? समझो वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा, इट इंडिकेट्स द पास्ट एक्शन विच हैज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रेजेंट टाइम। ये पास्ट एक एक्शन, एक कंप्लीट शुदा एक्शन की तरफ इशारा करता है जिसका बिला वास्ता के इनडायरेक्टली असर होता है उसका किस पर? प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है, अभी का जो एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको बनाते कैसे हैं उससे आपको मजीद समझ आएगी कि मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं का मतलब यह हुआ कि मैंने तो खाना खा लिया है, तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूं, ठीक है। आई हैव कट माई फिंगर, नाउ इट्स ब्लीडिंग। तो नाउ इट्स ब्लीडिंग आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कटिंग ऑफ द फिंगर जो है इसका असर आ गया है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है, तो अभी मैं फ्री हूं। समझ आ गई है? एक एक्शन जो कि पास्ट में हुआ और उसका असर अभी मौजूद हो, ठीक है ना। आई हैव लिव्ड हियर मतलब कि मैं यहां रह चुका हूं, अभी मुझे यहां रहने की जरूरत नहीं है, अभी हाल में मुझे यहां रहने की जरूरत नहीं है। तो उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि जुमले के एंड में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं आता है। समझ आ गई लर्नर्स? तो चलो अभी इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एज आई हैव रिटन 2 formulas in previous tenses like present simple formula and present continuous formula. We also have a formula in present perfect tense that you will follow and make more sentences following the formula. Are you getting it? Okay, let's write the formula. So the easiest formula of present perfect tense is subject plus has have plus third form of the verb plus object. Subject plus has have plus third form of the verb plus object. आपने इसी तरह इसको याद करना है, ठीक है, अगर आप more sentences बनाना चाहते हैं present perfect tense में। Okay, you will follow the formula and make sentences in present perfect tense, ठीक है। So easy है, so easy है, ठीक है। वो कैसे? Subject आपने लिखना है he, she, it, I, we, use, a, ये क्या हो गया? Subject हो गया। Has have, where to use has and where to use have. Keep it in your mind कि has जो है we only use with third person singular. For example, he, she and it के साथ हम has यूज करेंगे। I जो है हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, यानी कि I और we और you
और they, ठीक है। हम हैज जो है he she it और सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जांपल असलम हैज, और I we you they और प्लूरल नाउन, फॉर एग्जांपल असलम एंड शुमाइला एटसेट्रा। समझ आ रही है? लेट्स मेक एन एग्जांपल ऑफ इट। ओके, वो एग्जांपल क्या होगा? फॉलो द फॉर्मूला। आई के साथ व्हाट डिड आई टेल यू कि आई के साथ क्या आता है? आई के साथ ऑफ कोर्स हैव आता है, बिकॉज आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है। सो जा चुका हूं, ठीक है, कि मैं स्कूल जा चुका हूं, अभी मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? और आफ्टर दैट, समझ आ गई? व्हाट विल यू डू? यू विल हैव टू राइट at least 10 sentences following this formula. So, for example, subject has had plus the form of the plus object. For example, she has cooked chicken, they have played cricket, I have written a letter, I have loved ya. For example, I have loved ya, मैं तुमसे मोहब्बत कर चुका हूं, अब मुझे और मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है मोहब्बत करने चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है। एंड they have watched that Bajirao Mastani movie. Like this, you can make more sentences following the formula. Okay, let's make negative sentences of it. So, they have not participated in the party. मतलब कि उन्होंने पार्टी में पार्टिसिपेट या शमूलियत नहीं की, ठीक, नहीं कर चुके, ठीक है। मतलब कि they will have to participate in the party. I have not passed the exam, कि मैंने एग्जाम पास नहीं किया, इट मीन्स दैट आई विल हैव टू पास द एग्जाम। तो प्रेजेंट में इसका असर नजर आए, यू विल जस्ट हैव टू पुट नॉट विद हैज और हैव। समझ आ गई है? फॉर एग्जांपल, शी हैज नॉट कुक्ड चिकन, ठीक है, लाइक दिस, एंड दे हैव नॉट वॉच्ड बाजीराव मस्तानी एटसेट्रा। गॉट इट? लेट्स हैव yes no and wh questions of it. Here you go, yes no and wh question. Yes no, has and have will come to the beginning of the sentence to make the yes no or wh question. Okay, has she cooked chicken? Have I cooked chicken? Like this. Okay, has and have will come to the beginning of the sentence. So easy. Okay, you will got it. करता हूं आपको आज का ये टेंस जो है वो अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, वरना गब्बर आ जाएगा। गुड बाय।